उसमें बोलने को क्या दिक्कत है? एक मिनट में बताना। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हमने दुनिया को बुद्ध नहीं, हमने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कथन है। मानव जीवन में बौद्ध दर्शन हमेशा प्रासंगिक रहा है और आज हर कोई इंसान शांत प्रिय जीवन जीना चाहता है। हर व्यक्ति एक दूसरे को शांत प्रिय जीवन जीने की सलाह देता है जिससे वह सुखमय जीवन जिए। लेकिन वर्तमान समय में परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत उत्पन्न हो रही हैं। समाज में अपराध और अराजकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और अपराध की दुनिया से जुड़े लोगों को असामाजिक तत्व कहकर संबोधित किया जाता है। ऐसी स्थितियों में बदलाव लाने के लिए हमें पुनः बुद्ध की अहिंसात्मक शिक्षाओं को अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करना होगा। अहिंसा मानव जाति के ऊर्ध्वमुखी प्राग चिंतन का सर्वोत्तम विकास बिंदु है। क्या लौकिक और क्या लोकोत्तर दोनों ही प्रकार के मंगल जीवन का मूलधार अहिंसा है। व्यक्ति से परिवार और परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र और राष्ट्र से विश्व बंधुत्व का जो विकास हुआ है या हो रहा है, उसके मूल भाव में अहिंसा ही पवित्र भावना कार्य कर रही है। अध्ययन के उद्देश्य, मानव जाति ही जीवन की सर्वोत्तम शैली जी रहा है। उसके सिर पर सबसे बड़ा बोझ है। वह इतनी यातनाएं, अत्याचार और मनोवेदनाओं के कष्ट सहन नहीं कर पा रहा है। वर्तमान में हम ऐसे संसार में जी रहे हैं जिसमें निषाद सर्वव्यापी है। परंपराएं, संयम, स्थापित कानून और व्यवस्था आश्चर्यजनक शिथिल हो गई है। जो विचार भूतकाल तक सामाजिक भद्रता और न्याय से अविच्छेद समझे जाते थे, जो शताब्दियों से लोगों के आचरण का निर्देशन और अनुशासन करने में समर्थ थे, वर्तमान में बहते जा रहे हैं। सब जीवन के मूल आधारों में तीव्र और प्रबल परिवर्तन की उग्र लालसा भी क्रांतिकारी इच्छा है। वर्तमान युग क्रांतिकारी है क्योंकि इसमें परिवर्तन की गति बहुत तीव्र है। चारों ओर व्यक्ति स्वतंत्रता, राष्ट्र स्वतंत्रता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक परिवर्तन, प्रमुख विश्वासों और विचारों में, यहाँ तक कि मानव मन की आधारभूत श्रेणियों में परिवर्तन की ध्वनि सुनाई दे रही है, जिससे मन व्यथित होता है और हमारे हृदय को अशांत कर रहा है। ऐसे समय में कुछ श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा एक सुंदरतम संसार का साक्षी भविष्य के लिए हमारी आशा है। यह संसार युद्ध प्रिय राष्ट्रों का युद्ध क्षेत्र बनने के लिए नहीं रचा गया है। मनुष्य उन क्रियाओं को करता है जो उसे ज्ञान, विज्ञान, समाज, धर्म, कला, दर्शन और चिंतन की ओर अग्रसर करती हैं। संस्कृति के द्वारा ही सत्यम, शिवम, सुंदरम के लिए मस्तिष्क में आकर्षण उत्पन्न होता है और उसकी अभिव्यक्ति होती है। इसी से आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति आदर, सत्य और सौंदर्य के प्रति प्रेम, धर्मपरायणता, न्याय और त्याग, पीड़ितों के प्रति सहानुभूति और मनुष्य मात्र के भ्रातृत्व में विश्वास उत्पन्न होता है। ये बेगुण है तो आदमी
सभ्यता का संरक्षण कर सकते हैं। शोध कार्य का क्षेत्र एवं पद्धति, इसमें विशेष रूप से मैंने अब तक व्यक्तिगत अनुसंधान पर आधारित पुस्तकें, शोध समाचार पत्र और शोध का मुख्य आधार मुख्य रूप से बौद्ध दर्शन सम्यक अहिंसा सिद्धांत ही है। संबंध विषय पर सम्यक रूप से प्रकाश डालने के लिए इसकी आवश्यकता आभास की गई है। शोध के क्रम में सर्वप्रथम अहिंसा सामान्य की व्याख्या की जाएगी और इसी क्रम में बौद्ध, हिंदू और जैन सिद्धांत की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला जाएगा। इसके उपरांत विषय के महत्व को स्पष्ट करने के लिए अन्य धर्मों में अहिंसा की चर्चा करना, वर्तमान में हमें बुद्ध की अहिंसा की शिक्षा पद्धति ग्रहण करना जितना उत्तम है। बौद्ध धर्म में अहिंसा का सिद्धांत, गौतम बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, उन्होंने अहिंसा को अपनी शिक्षाओं में इसलिए सम्मिलित किया। संपूर्ण विश्व में जो हिंसात्मक परिस्थितियां हो रही थी उनको समाप्त करने के लिए बुद्ध की अहिंसात्मक शिक्षाएं आवश्यक थी, जिनका अनुसरण वर्तमान में भी प्रबल सिद्ध हो सकता है। अभिहिंसा अर्थात हिंसा का अभाव, जहाँ हिंसा किसी भी रूप में उत्पन्न न हो सके। दया, जिसमें आप स्वयं दया भाव करने लगे और हिंसा को स्थान ही न मिल सके, क्योंकि गौतम बुद्ध का मानना था कि जैसे आप हैं वैसे दूसरे भी हैं, इसलिए ना ही हिंसात्मक कार्य करें और ना दूसरे को करने दें। यदि करना है तो केवल दया भाव उत्पन्न करने का आग्रह करें। प्राणघात, प्राणी हत्या अर्थात इससे अभिप्राय प्राणी हत्या से विरत रहने से है। अतः समस्त जगत पर व इसके निहित विचरण करने वाले प्राणियों की हत्या करना भी तो मुख्य रूप से हिंसा में ही आएगा। इसलिए प्रयत्नशील रहना चाहिए कि इससे विरत रहें। जीव हत्या करने वाला मनुष्य और उसके द्वारा की गई जीव हत्या प्रमुख रूप से हिंसा का भाग है। पाणवत, जीव हत्या समस्त जीव हत्या का बहिष्कार ही करना चाहिए, क्योंकि हत्या करना तो हिंसा का मूल आधार है। वध, इसमें हिंसात्मक वध जैसे कोई प्राण वध कर दे आदि आते हैं, जिनके द्वारा वधकर्ता को स्वयं पीड़ा पहुंचती है और उसके द्वारा उसका परिवार भी दुख से ग्रस्त होता है। विहित संयति अर्थात किसी भी प्रकार से की गई हिंसात्मक क्रिया कष्टदायी होती है, इसलिए इनसे वृत्ति करना अत्यावश्यक है। विहिंसना, विहिंसा में भी निर्दयता भाव को प्रतिफलित करने स्वतः अहिंसा का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, अर्थात इससे अवृत्ति आवश्यक है। हिंसति, इसमें मनुष्य हिंसा करता है, चोट पहुंचाता है, वह है हिंसी, हिंसति, हिंसमान एवं हिंसतवा। ये सभी प्रकार की परिस्थितियां केवल और केवल हिंसात्मक प्रवृत्ति को प्रफुल्लित करती हैं, अतः इन सबका निषेध आवश्यक है। हिंसना, इसमें भी चढ़ाना, हिंसा करना, चोट पहुंचाना हिंसा के घोतक है। हिंसा, इसमें कष्ट पहुंचाना से हमारा अभिप्राय किसी भी प्रकार से किसी को भी पीड़ा देने से है, चाहे उसका प्रकार कुछ भी हो, किंतु परिणाम तो केवल हिंसात्मक ही होता है। हिंसोपैथी, इसमें मनुष्य किसी को कष्ट पहुंचाता है जो कि अनुचित है। सारांश, राजकुमार सिद्धार्थ को उद्धत प्राप्त करने के लिए जिसने प्रेरित किया, उन घटनाओं के मूल में भी अहिंसा का भाव निहित था। एक दिन भ्रमण करने के लिए जाते हुए जब उन्होंने वृद्धावस्था से पीड़ित, झुकी हुई कमर वाले तथा सफेद बाल और झुर्रियों से एक बुजुर्ग को लाठी लेकर जाते हुए देखा तो सिद्धार्थ को उनका तो असहनीय प्रतीत हुआ। दूसरे दिन एक रोगी को दर्द से कराते हुए देखकर उनके हृदय में पूर्व से भी अत्यधिक करुणा का भाव था। इसी प्रकार से तृतीय दिन उन्होंने एक मृत शव यात्रा को देखा और उसके रोते हुए सभी सभ्य संबंधियों तथा परिजनों के करुणा चंदन को देखकर उनकी सहनशीलता का बांध टूट गया। उन्होंने वृद्धावस्था, रोग एवं मृत्यु आदि से हमेशा के लिए निजात प्राप्त करने का उपाय खोजने का निश्चय किया। वस्तुतः वृद्धावस्था की पीड़ा, रोग और मृत्यु इत्यादि यह समस्त सर्वाधिक कष्ट देने वाले होते हैं। इन सभी से निजात पाने के लिए सिद्धार्थ ने दृढ़ संकल्प किया और अहिंसा के महत्व को सर्वोपरि बताया। थैंक यू, धन्यवाद।